नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टेक संवाद मंगलवार में। और हम हैं हाजिर आपके सामने एक नए टॉपिक, एक नई श्रृंखला के साथ। जब भी हम एआई का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हम एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट की बात करूं, जरूर। और इस प्रॉम्प्ट की मदद से हम अपनी दिनचर्या को आसान बनाना चाहते हैं अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस के लिए। चाहे मैं एक लेसन प्लान बना रही हूँ या कुछ एक्टिविटीज, दिलचस्प एक्टिविटीज चाहती हूँ, या हो सकता है कि मुझे अपने प्रॉम्प्ट के द्वारा कुछ ऐसे बच्चों की टीचिंग लर्निंग में सुधार लाना है जो कि थोड़ा पीछे रह रहे हैं, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, या उन्हें कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं सोचूं तो क्या प्रॉम्प्ट का काम यही है? आज हम देखेंगे कि प्रॉम्प्ट से आगे बढ़कर पढ़ाना किसे कहते हैं और किस तरीके से हम अपने प्रॉम्प्ट को इतनी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारी जिंदगी और आसान हो जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि हम एक दूसरे को अच्छे से जान लें, और इसी के तहत चलते आइए अपना परिचय दें। चैट विंडो में साझा कीजिए आपका नाम, आप किस स्कूल से जुड़े हैं हमारे साथ, किस शहर से, किस कस्बे से या जिला से जुड़े हैं। साथ ही साथ एक छोटे से प्रश्न का उत्तर भी दीजिए। यदि सीखना एक यात्रा है तो आप स्वयं को किस रूप में देखते हैं? एक मार्गदर्शक, कोच, खोजकर्ता, कहानीकार, या किसी और भूमिका में? मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रही हूँ। चैट विंडो में 30 सेकंड का समय दे रही हूँ। हम बहुत ज्यादा टाइपिंग करते हैं तो मुझे लगता है 30 सेकंड बहुत ही ज्यादा समय है। धन्यवाद मोनिका शर्मा मैम, आप हैं खैतान स्कूल से, और आप लिखते हैं कि आप एक कोच की भूमिका निभाते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अ, दीपन कुमार पटेल सर, आप हमारे साथ जुड़े हैं गुजरात से। और अगर मैं इसे आपने लिखा है, धन्यवाद आपका। हितेश कुमार सेन, आप कोटा से जुड़े हैं और आप लिखते हैं कि आप एक गाइड की भूमिका निभाते हैं। बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं इंतजार कर रही हूँ बाकी सबके उत्तर का भी चैट विंडो में। आपका शुभ नाम, आप किस स्कूल, किस जिला, किस शहर से जुड़े हैं, और आप कौन सी भूमिका निभाते हैं? एक मार्गदर्शक, कोच, खोजकर्ता, कहानीकार, या किसी और भूमिका में? जब तक आपके उत्तर चैट विंडो में आ रहे हैं, मैं आपको आज की कार्यसूची से अवगत करा देती हूँ। धन्यवाद सत्यनारायण वैष्णव सर, आप कह रहे हैं मार्गदर्शक। बहुत धन्यवाद आपका। फरजाना खातून मैम, स्वागत है आपका पटना से। अशोक सिंघारे सर बैतूल से जुड़े हैं हमारे साथ, आप इंग्लिश के टीचर हैं। प्रकाश पटेल सर, आप गुजरात जेतोली महिसागर से जुड़े हैं और आप कह रहे हैं कि आप एक गाइड की भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साधना, हेड गवर्नमेंट एजीएचएस बैतूल से आप जुड़े हैं हमारे साथ, मार्गदर्शक। बहुत बढ़िया। अंसारा बानू, आप जुड़े हैं खैतान पब्लिक स्कूल साहिबाबाद गाजियाबाद से, आप अपने आप को मेंटोर की भूमिका से अवगत कराते हैं। धन्यवाद आपका। समीर जी, आप खैतान एजुकेशन सेंटर गाजियाबाद से जुड़े हैं, आप एक खोजकर्ता हैं। बहुत बढ़िया। प्रियंका चौहान, आप भी खैतान पब्लिक स्कूल से जुड़े हैं, साहिबाबाद से हैं, जो कि आप एक रोबोटिक्स फैकल्टी से आते हैं। धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए। तो आज की हमारी कार्यसूची है, जी हाँ, मैं दुहिता परमार आपके साथ आज विषय पर प्रकाश डालूंगी। हमारे साथ आज शिक्षक विशेष में मनिका वर्मा मैम जुड़ेंगी, जो कि एक कंप्यूटर साइंस टीचर हैं, और वह अपने बारे में बताएंगे और जो कि काम उन्होंने किया है
अब वो साझा करेंगे हमारे साथ। मैं उनके लिए छोड़ूंगी कि वो अपना पूरा काम आपके साथ खुद ही साझा करें। समुदाय विशेष में आज हम बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारा अभी एक सेशन हुआ है सेल के ऊपर, जिसके बारे में हम वार्तालाप करेंगे। हमारा एक हफ्ते दर हफ्ते वीकली एक्टिविटी चलता है कीप ऑन लर्निंग का, जिसमें कि हम हर हफ्ते एक नया कोर्स, एक नया मॉड्यूल आपके साथ साझा करते हैं ताकि आप उसे पूर्ण करें और सर्टिफिकेट हासिल करें। साथ ही साथ हमारा जो प्रॉम्प्ट चैलेंज चल रहा है फॉर एजुकेटर्स, उसके बारे में भी मैं आपके साथ साझा करूंगी। विशेष सुविधा में हम आज टीच मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। एक वेबिनार की सीरीज चल रही है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी आपको ताकि आप उसके साथ जुड़ सकें। सोशल मीडिया विशेष में हम व्हाट्स न्यू इन एजुकेशन, माइक्रोसॉफ्ट के जो नए नए टॉपिक्स आ रहे हैं उसके बारे में साझा किया जाएगा। मैं यहाँ पे एक सेकंड के लिए पॉज करती हूँ। राम बाबू पासवान, धन्यवाद आपका जुड़ने के से, सीतामढ़ी से आप जुड़े हैं। राकेश मेहरा सर, आप आनंद भलेट से जुड़े हैं। यशपाल सिंह सर, आप हैं फिजिक्स के लेक्चरर, आप प्रताप नगर भीलवाड़ा से जुड़े हैं। मिलिशा मैम, आप गुजरात वडोदरा से जुड़े हैं और अपने आप को मेंटोर की भूमिका में देखते हैं। अंजलि पोखरियाल खैतान पब्लिक स्कूल से जुड़े हैं, आप एआई फैकल्टी से हैं। और आप मार्गदर्शक हैं प्रिंसिपल कन्या शिक्षा परिसर बैतूल एमपी से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये सब अपना साझा करने के लिए। तो चलिए हम आगे चलते हैं। मैं और आज का जो हमारा शीर्षक है प्रॉम्प्ट से आगे बढ़कर पढ़ाना के बारे में कुछ जानते हैं। क्या अच्छे परिणाम पाने के लिए प्रॉम्प्ट हमेशा बहुत विस्तृत होना जरूरी है? मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी इस प्रश्न के ऊपर। क्या आप समझते हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, कि एक अच्छे परिणाम पाने के लिए प्रॉम्प्ट हमेशा बहुत विस्तृत होना जरूरी है? अंजारा मैम कह रही हैं यस जी। ओके। पटेल सर, दीपन कुमार पटेल सर आप नहीं कह रहे हैं। स्वागत है शैलेंद्र केसेरा सर, आप गुरुकुल कॉन्वेंट स्कूल उज्जैन से जुड़े हैं। मैम कह रहे हैं नो। दुर्गेश सर आप कह रहे हैं यस। डॉक्टर सरदाना आप कह रहे हैं यस। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम मानते हैं कि जी जरूर, कि अगर हमें अपना परिणाम जो आउटपुट है हमें बिल्कुल सटीक चाहिए है, बहुत ही विस्तृत चाहिए है, डिटेल्ड में चाहिए है, तो हमारा जो प्रॉम्प्ट है उसे भी बहुत विस्तृत होना जरूरी है, बहुत डिटेल में होना जरूरी है। सामग्री निर्माण से आगे बढ़ें और सीखने को व्यक्तिगत बनाएं और कोपायलट का प्रभावी ढंग से उपयोग करना हमारा एक मानना है। इसी के तहत आज हम बात करेंगे टीच मॉड्यूल के बारे में। अब मान लीजिए मैंने एक बहुत ही डिटेल, जिस प्रकार हमने कहा कि हाँ एक डिटेल्ड एक विस्तृत प्रॉम्प्ट लिखना जरूरी है, मैंने वो लिख भी दिया। लेकिन क्या ये संभव है कि जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है और जो मेरा आउटपुट आया है वो मेरी कक्षा में जो भिन्न भिन्न प्रकार के छात्र बैठे हैं उन सबके लिए वो सही है? जब हम डिफरेंशिएटेड लर्निंग की बात करते हैं, क्या मेरे एक प्रॉम्प्ट से मेरा जो आउटपुट, जो मेरा रिजल्ट आया है वो सही है? उसे मैं अपने सभी छात्रों के साथ इस्तेमाल कर सकती हूँ कि नहीं? तो इसी को जहन में रखते हुए हम टीच मॉड्यूल की बात करेंगे। मुझे एक क्षण का समय दें ताकि मैं अपनी स्क्रीन आप सबके साथ दोबारा साझा कर सकूं और मैं डायरेक्टली आपको स्क्रीन पर लेकर जा सकती हूँ। उम्मीद है मेरी स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही होगी।
तो मैं हूं अब को पायलट पर, और अगर आप देखिए मैं अपनी आईडी से लॉग्ड इन हूं यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा हुआ है वर्क। मतलब मैं अपनी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की आईडी से यहाँ पे लॉग्ड इन हूं। अगर मैं अपनी पर्सनल आईडी से लॉग इन करूंगी तो यहाँ पे वर्क की जगह आपको पर्सनल दिखाई देगा। और जब आप पर्सनल स्क्रीन देखते हैं तो आपको वहां पे ये टीच मॉड्यूल नहीं दिखाई देता है। अब क्योंकि मैं वर्क अपनी आईडी से लॉग्ड इन हूँ, ज्वाइन इन किया, तो मुझे यहाँ पे ये टीच मॉड्यूल का टैब दिखाई दे रहा है। और मैं ये भी साझा करना चाहूंगी आप सबके साथ कि जो टीच मॉड्यूल है, अभी सिर्फ अगर आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर लॉगिन है आप इस पर काम कर सकते हैं। मोबाइल के वर्जन पे ये अभी नहीं उपलब्ध है। तो जैसे ही मैं टीच पर क्लिक करती हूँ तो मुझे इसके भिन्न प्रकार क्या क्या मैं बना सकती हूँ, कर सकती हूँ, मुझे सब दिखाई देता है। तो इसके चार मेन पॉइंट्स हैं। करिकुलम प्लानिंग। करिकुलम प्लानिंग में आप एक लेसन प्लान बना सकते हैं। माइनक्राफ्ट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एक लेसन प्लान बना सकते हैं। यूनिट प्लान अभी आएगा, और एक इंटरैक्टिव लेसन कर सकते हैं। अब आप देखिए कि जब मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ लेसन प्लान पर, तो यहाँ पर एक आई लिखा हुआ है जो कि आपको इस फीचर के बारे में डिटेल्स बताता है। और अगर ये मेरा फेवरेट है तो मैं इस स्टार को क्लिक कर दूंगी ताकि ये मेरे फेवरेट्स में ऐड हो जाए। और जैसे आप आई पे करते हैं आपको पता चल जाता है कि लेसन प्लान अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो आप क्या क्या बना सकते हैं। आप एक स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान बना सकते हैं जिसमें कि ऑब्जेक्टिव्स दिए गए होंगे, क्या क्या आपको गतिविधियां उसमें शामिल करनी है, क्या क्या असेसमेंट्स करने हैं। और जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, सीबीएसई के हैं, एनसीईआरटी के हैं, वो स्टैंडर्ड्स के साथ आप उसको पैक कर सकते हैं। और यही नहीं, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसे अनस्टार कर रही हूँ। उसके बाद आप मॉडिफाई कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं जो ऑलरेडी आपने कंटेंट बना रखा है। एज टीचर्स हम क्या करते हैं, हमारा सालों साल चैप्टर सेम रहता है तो हमारे लेसन प्लान्स और एक्टिविटीज सब पहले से ही तैयार रहते हैं। लेकिन हर साल कुछ नयापन लाना भी जरूरी रहता है। तो मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कंटेंट के चलते मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं अपना जो ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ सामान है मैं उसे बस अपलोड करूंगी और अपने मुताबिक उसको मॉडिफाई कर सकती हूँ। अब मान लीजिए उसका रीडिंग लेवल अगर मुझे बेहतर बनाना है तो मैं ये वाला ऑप्शन चूज कर लूंगी। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं लेकिन 30 बच्चों में से 10 बच्चे ऐसे हैं या 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें की थोड़ा डिटेल एडवांस लेवल के हैं, या 10 बच्चे ऐसे हैं जो कि ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देकर समझते हैं, और 5 छात्र ऐसे हैं जो कि उन्हें थोड़ा और डिटेल में समझाना पड़ता है, तो मैं डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल कर कर अपने जो मेरा ऑलरेडी बना हुआ लेसन प्लान या एक्टिविटी है या वर्कशीट है उसे मॉडिफाई कर सकती हूँ। एग्जाम्पल्स। अब मान लीजिए आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आज फोर्स का टॉपिक पढ़ा रहे हैं अपनी कक्षा में, या फ्रैक्शंस पढ़ा रहे हैं, या नाउन्स पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी में, और आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स डाले हैं, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स या कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स और आप ऐड करना चाहते हैं जिससे कि आपके छात्रों को वह टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मुझे सिंपली अपना डॉक्यूमेंट यहाँ डालना है, और सपोर्टिंग एग्जाम्पल्स कितने चाहिए हैं, 2 चाहिए हैं, 5 चाहिए हैं, 10 चाहिए हैं, 15 चाहिए हैं, ये आपको ऐड कर कर दे देगा और आपके समय की बचत होगी। अलाइन टू स्टैंडर्ड्स, आप सीबीएसई एनसीईआरटी जो भी आप स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं आप वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से डाल सकते हैं। होमवर्क एंड असेसमेंट्स। होमवर्क देना बहुत जरूरी रहता है, और जो कार्य दिया गया है उसे असेस करना भी बहुत जरूरी रहता है। तो रूब्रिक्स बनाने में हम सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा समय जाता है। आपने कोई प्रोजेक्ट दिया है,
उसके लिए आपको रूब्रिक्स बनाना है, तो हमें सोचना पड़ता है कि क्या क्या उस रूब्रिक में पैरामीटर्स रखूं। तो यहां से मैं रूब्रिक्स झट से बना सकती हूँ, या एक क्विज बनाना चाहती हूँ तो क्विज भी बना सकती हूँ। लर्निंग एक्टिविटीज, फ्लैश कार्ड्स, हम सभी जानते हैं कि फ्लैश कार्ड्स अगर आप छोटे छोटे बनाएं उससे भी लर्निंग में असर आता है। फिल इन द ब्लैंक्स या मैचिंग टाइप ऑफ एक्टिविटीज बना सकती हूँ। एक सादा सा एग्जांपल मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगी। चलिए एक लेसन प्लान बनाते हैं। अब इसमें क्या है कि या तो आप यहां पर टाइप कर सकते हैं, या आप कोई भी आपका जैसे सब्जेक्ट है, तो मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट है आज के लिए साइंस। किस ग्रेड लेवल को पढ़ा रहे हैं, तो चलिए मैं आज 5वीं कक्षा को केटर कर रही हूँ। अब या तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं अपना, या ऐड कंटेंट कर सकते हैं। ऐड कंटेंट कहाँ से करेंगे, आपकी फाइल अगर क्लाउड में रखी हुई है या अपलोड करनी है आपको, कहीं से भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपलोड करना चाहूंगी। मेरे पास एक वर्ड फाइल है लेसन प्लान की, इसे मैं यहाँ पे अपलोड कर दिया मैंने। ठीक है। अब ऐड स्टैंडर्ड्स करने हैं। जब मैं ऐड स्टैंडर्ड्स करना चाहूंगी, स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको कि किसके अकॉर्डिंग आपको अलाइन करना है। ड्यूरेशन कितना चाह रहे हैं आप, 30 मिनट की है आपकी लेसन प्लान है, 15 मिनट का, 5 मिनट का, 90 मिनट का, या 180। तो मैं यहाँ पे 30 मिनट ले रही हूँ। मेरा लेसन प्लान डॉक यहाँ पे ऐड हो गया है। राइट। अब ये कह रहा है कि एक डिस्क्रिप्शन भी दे दीजिए। तो मैं चाह रही हूँ यहाँ पर प्लीज लेट अस क्रिएट अ लेसन प्लान। अब देखिए, क्योंकि मिनिमम कैरेक्टर्स 20 है, तो उसने ऑलरेडी ये मेरा टैब जनरेट कर दिया है कि मैं इसको जनरेट कर सकती हूँ। आफ्टर गोइंग थ्रू द डॉक्यूमेंट। ठीक है। क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट ऐड किया हुआ है इसके अंदर, तो मैं और ज्यादा इसमें डिटेल्स नहीं लिखना चाहूंगी, और मैं जनरेट पे क्लिक कर दूंगी। अब जैसे ये जनरेट होगा, राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे वो कह रहा है कि आप इसको और बेहतर बना सकते हैं। लेंथ क्या है, लैंग्वेज क्या है, टोन कैसी चाहिए है, आप इसमें और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऐड करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। ये देखिए, ये ग्रेड 5 का सब्जेक्ट साइंस आ गया। ड्यूरेशन क्योंकि मैंने 30 मिनट रखा था, 30 मिनट आ गया है, और इसने ऑब्जेक्टिव्स दे दिए हैं। ठीक है। मटेरियल्स आ गया है, अडेप्टेशंस, एक वार्म अप एक्टिविटी आ गई है, एक चैलेंज आ गया है, सर्वाइवल आ गया है, और साथ ही साथ ये मुझे यहाँ पे सजेशंस दे रहा है। अगर मैं मोर सजेशंस पर क्लिक करूं तो ये मुझे और सजेशंस दे देगा। अब इस सारे लेसन प्लान को मैं इस पेंसिल से एडिट भी कर सकती हूँ, या सिंपली इसको कॉपी कर सकती हूँ, या अपनी वन ड्राइव में भी सेव करके रख सकती हूँ। अब ये कह रहा है कि ऐड अ शॉर्ट अडेप्टेशन वीडियो मिस्ट्री ऐड कर दूं क्या साउंड इफेक्ट्स के साथ, या कुछ इलस्ट्रेटेड एग्जिट टिकट्स डाल दूं। टोन इंस्ट्रक्शनल है, तो चलिए अगर मैं कहती हूँ कि एक वीडियो भी डाल दीजिए इसके अंदर, और मुझे करना पड़ेगा कि रीजनरेट लेसन प्लान, तो मेरे लिए ये लेसन प्लान दोबारा से एक नए सिरे से तैयार करेगा, क्योंकि मैंने उसे कहा कि इसमें एक वीडियो भी जनरेट कर दीजिए। तो ये देखिए, लेसन प्लान झट से दोबारा बनकर आ गया। एक वार्म अप आ गया, और समय भी दिया गया है कि वार्म अप 8 मिनट का है, चैलेंज 11 11 मिनट का है, एक स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन अप्लाई 11 मिनट का दे दिया है इन्होंने, और एक वीडियो लिंक भी दे दिया है। तो देखा आपने किस तरीके से ये जो लेसन प्लान है, एक प्रॉम्प्ट के द्वारा ही मुझे और बेहतर चीजें बनाने में मदद कर देता है। और इस लेसन प्लान को, ये अभी इंग्लिश में है। जी हाँ, टीच मॉड्यूल अभी हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में उपलब्ध है। अगर आप इसको हिंदी या उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली आप इसे कॉपी कर कर कोपायलट पे जाके ट्रांसलेट कर सकते हैं अपनी डिजायर्ड लैंग्वेज में भी। मुझे एक सेकंड का समय दीजिए, ताकि मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ दोबारा से शेयर कर सकूं। तो यही नहीं, जब हम
टीच की बात करते हैं, इसमें आप बहुत कुछ और भी कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने कहा कि आप अपना काम सब साझा कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, या उसमें आप और चीजें ऐड करना चाह रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस ऐड करना चाह रहे हैं, वह सब आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जरूर सर, मैं आप अपना प्रॉम्प्ट और लेसन प्लान अभी अभी हम आगे चलेंगे तो मैं आपके साथ और शेयर करूंगी ताकि आप भी प्रैक्टिकली उसको कर सकें। जो टीचिंग टूल्स हैं, मैं स्लाइड्स आगे लेके जा रही हूँ क्योंकि ये हम सब मैंने आपको अभी कर कर दिखाया है कि कैसे आप इंटरैक्टिव लेसन प्लान जनरेट कर सकते हैं, या अगर आप कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, आप मॉडिफाई कर सकते हैं। लर्निंग एक्टिविटीज हैं, फ्लैश कार्ड्स, क्विजेस बना सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बना सकते हैं, मैचिंग एक्टिविटीज भी आप बना सकते हैं। और इसी तरीके से आप अपना काम आसान और कुछ ही समय में समाप्त कर पाते हैं, कंप्लीट कर पाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप कई बार 2 या 3 शब्द अपने प्रॉम्प्ट में डालकर ही बहुत ही अमेजिंग सा, बहुत ही बढ़िया सा क्रिएट कर सके हैं। अगर आपका टास्क क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा है, कई बार वो भी बहुत बढ़िया तरीके से कार्य कर देता है। तो कुछ ही शब्द अगर आप डालें अपने प्रॉम्प्ट में तो आपको विजुअल नोट्स, डायग्राम्स या रिवीजन के रिसोर्सेस कुछ ही सेकंड्स में आप तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, मैं सही बात कर रही हूं। इसीलिए आप मेरी स्लाइड में देख रहे हैं कि 3 words टू वाओ, कि सिर्फ 3 शब्द लिखें और आपका जो रिजल्ट आया वो आप उसको देखकर खुद ही हैरान हो गए। तो थामे रखिएगा अपनी सांसों को। जब मैं अपनी स्क्रीन दोबारा ये शेयर करती हूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफिक आपके सामने आया है, इसके लिए जो प्रॉम्प्ट दिया गया था वो सिर्फ इतना था कि 80 से 20% फोर्स का चैप्टर 8वीं कक्षा के लिए एक ग्राफिक क्रिएट किया। 80 से 20% का मतलब है कि जो पूरा चैप्टर है फोर्स का वो सिर्फ अपलोड किया मैंने, और उसने मुझे एक ऐसा ग्राफिक बना दिया कि अगर मेरे बच्चे ये सारे टॉपिक्स तैयार कर लें तो उनके 80% मार्क्स तो गारंटी से आ जाएंगे। और ये सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, आप देखिए इसको मैंने हिंदी में भी क्रिएट किया। तो टॉपिक क्या रहा? बल, फोर्स। और उसने 1 2 3 4 कर कर मेरे को ये बना दिया कि याद रखने का मंत्र है परिभाषा प्लस प्रकार प्लस उदाहरण प्लस सूत्र, अच्छे अंक, पक्के अच्छे अंक लाने के लिए मेरे पास ये पूरा एक ग्राफिक तैयार होकर आ गया। और एक छोटा सा वर्ड मैंने लिख दिया कि चाइल्ड इमोजीज, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो कक्षा में छात्र बैठे हैं, उन्हें इमोजीज बहुत पसंद आते हैं। तो जब वो इस प्रकार के चित्र देखते हैं, उन्हें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक के बारे में जो भी आप पढ़ाना चाह रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है। एक और एग्जाम्पल शेयर करती हूँ, ये देखिए। विजुअल लर्निंग व्हाइट बोर्ड बनाया, टॉपिक सेम ही रखा मैंने, लेकिन सिर्फ 3 शब्द, विजुअल लर्निंग व्हाइट बोर्ड। अब अगर मैं चाहूं इसका एक प्रिंट आउट लेकर मैं अपनी कक्षा में लगा सकती हूँ, तो बच्चे आते जाते इसको देखते रहेंगे और बहुत आसानी से उन्हें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। रोज जब वो देखेंगे तो वो इसे उन्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। सेम चीज हिंदी में भी की।
मैं आपको दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों इसलिए दिखा रही हूं कि हम ये ना समझे कि सिर्फ इंग्लिश में ही जनरेट हो रहा है, सेम चीज हिंदी में भी प्रॉम्प्ट सेम रहा, सिर्फ मैंने लिख दिया कि हिंदी में, आप इसको हिंदी में जनरेट कीजिए। जब हम सीनियर क्लासेस में जाते हैं और कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो हमारे जो टॉपिक्स हैं उनकी गहराई ज्यादा हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, 3 डक्ट अवे लार्ज प्लांट सेल का डायग्राम। विदेश सर आप कह रहे हैं नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं, तो आप एक बार सेशन छोड़कर 1 सेकंड के लिए दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं सर। प्लांट सेल का इतना डिटेल्ड डायग्राम आपने शायद ही देखा होगा, लेकिन देखिए कितना डिटेल्ड डायग्राम। आप अगर बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं सीनियर क्लासेस को, बहुत ही डिटेल्ड डायग्राम मेरे पास आ जाता है विद लेबलिंग, फिर से हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। क्या लगता है, क्या मैं समझ पा रही हूं कि आपके जो फेसेस हैं उनमें एक स्माइल है कि नहीं? अगर लगता है कि हाँ जी, आप हंस रहे हैं, एक थम्स अप या एक चैट विंडो में एक यस कर कर जरूर शेयर कीजिएगा। एक हार्ट इमोजी आया है मेरे पास, एक थम्स अप भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। हमारी जिंदगी कितनी आसान हो गई, मुझे बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट नहीं लिखना पड़ा। और अगर मैं अपनी स्क्रीन बहुत ही जल्दी से दोबारा शेयर करूं तो मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी, शायद आपको लग रहा होगा कि अरे द्विता मैम आप ऐसे ही बात कर रहे हैं। तो मेरी स्क्रीन आपको दोबारा दिख रही है, मैं को पायलट पर हूं, मेरा वर्क अकाउंट है, और ये देख लिए, ये रहा मेरा प्रॉम्प्ट। मैंने सिर्फ इतना सा लिखा है, क्रिएट 3D कट अवे लार्ज प्लांट सेल डायग्राम, और बस 2 शब्द और लिख दिए इन हिंदी, तो ये देखिए हिंदी में बनकर आ गया। मैंने बहुत लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट नहीं लिखा, राइट। अब ये देखिए, क्रिएट इन हिंदी, ऑफ कोर्स मैंने लिखा क्योंकि मैं हिंदी में चाह रही थी। विजुअल लर्निंग व्हाइट बोर्ड, टॉपिक जरूर दिया मैंने उसको, फोर्स का कक्षा भी मैंने लिख दी ताकि उसे इतना पता रहे। लेकिन अगर आप देखें ये एक छोटा सा सेंटेंस ही है, और मेरे पास ये मेरा मैंने पहले से अभी बनाकर रखे थे ताकि हमारा समय खराब ना हो। साथ ही साथ ये रहा मेरा जो मैंने पूरा लेसन बनाया कि आप बना दें, लेसन प्लान नहीं कहूंगी, कि 80% मार्क्स आ जाएं, कुछ ऐसा चैप्टर में से निकाल कर लिखिए ताकि मेरे बच्चे सिर्फ अगर इतना ही पढ़े तो उनके 80% मार्क्स कम से कम आ जाएं। सो ये इस प्रकार से आप बेहद सिर्फ 3 शब्द लिखकर ही, चलिए मैं ये सेम प्रॉम्प्ट सबके लिए चैट विंडो में साझा कर रही हूं। आप इसको मॉडिफाई कर कर जो भी कक्षा आप पढ़ाते हैं या जिस बारे में भी आपको बनाना है, आप बनाकर चैट विंडो में साझा कीजिए। इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश में कीजिए, हिंदी में करना चाहते हैं हिंदी में कीजिए। मैंने 2 प्रॉम्प्ट्स आप सबके लिए चैट विंडो में साझा किए हैं। आप इसका टॉपिक बदल सकते हैं। मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रही हूं, और जो आपकी इमेज जनरेट होती है आप हमारे साथ चैट विंडो में साझा कीजिएगा। रिजल्ट्स देखने के लिए मैं आप सबका इंतजार करूंगी। आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो मान लीजिए आप एडजेक्टिव्स, नाउन्स, आप कुछ भी कोई भी टॉपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
यशपाल सर, आप लिख रहे हैं विजुअल लर्निंग व्हाइट बोर्ड ऑन टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 सीबीएसई फिजिक्स। ओके, तो आप को पायलट पे से डालिए। मैं भी इसको को पायलट पे डालती हूँ और देखते हैं क्या जनरेट होता है। थोड़ा बेहतर रिजल्ट और भी आ जाता है अगर आप इसका जो चैप्टर का पीडीएफ है, अगर आप उसे भी अपलोड कर देते हैं तो वो आपको एकदम बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। जी, जब तक आप क्रिएट कर रहे हैं उतनी देर क्या परिवर्तन क्या आया। देखिए, एआई से पहले जो हम शिक्षक हैं उनका समय इन कार्यों में व्यतीत होता था। आप एक वर्कशीट तैयार करते थे, मूल्यांकन बनाना, यहाँ दस्तावेजों का प्रारूपण फॉर्मेटिंग करते रहते थे। एक मैंने पीपीटी बनाया, वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया, फिर उसे मैं फॉर्मेट करूंगी या कुछ और काम करते थे। लेकिन एआई के साथ शिक्षकों का समय अब इन महत्वपूर्ण कार्यों पर व्यतीत होता है। आप फैसिलिटेट करते हैं लर्निंग को, सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाना या विद्यार्थियों को सार्थक फीडबैक देना, विद्यार्थियों के साथ बेहतर संबंध बनाना, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षण पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन प्रदान करना। तो अब क्या है कि आपका समय इन चीजों के ऊपर जा रहा है। बहुत ही बढ़िया पटेल दीपन कुमार सर, आपने बहुत ही बढ़िया एक इमेज क्रिएट की है। गुजराती में लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है सर, लैंग्वेज गुजराती आप उसमें लिखिए कि गुजराती में कीजिए। हो सकता है थोड़ा मात्रा में आए, आप उसका उसमें लिख सकते हैं कि गुजराती में इजी और करेक्ट लैंग्वेज में क्रिएट कर कर दीजिए। बहुत बढ़िया। तो जब एआई हर प्रश्न का उत्तर दे सकता है तब विद्यार्थियों को शिक्षकों की सबसे अधिक आवश्यकता किस बात के लिए रहती है। अगर इस प्रश्न का आप मुझे उत्तर दे पाए कि जब एआई, हम कहते हैं हम एआई से सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, उनको शिक्षकों की सबसे ज्यादा जरूरत या आवश्यकता किस बात के लिए रहती है। जी, चैट में साझा कीजिए। ओके, मेरे पास एक उत्तर आया, एआई असिस्टेंट के रूप में कार्य करता है। बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साधना, बहुत मैम, आपने बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया है। बिल्कुल, एआई, अगर हम जब भी हम को पायलट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि को पायलट हमारा टीचिंग असिस्टेंट है, क्रिएटिव असिस्टेंट है। को पायलट, पायलट आप हैं शिक्षक, को पायलट क्या है, आपका सहयोगी है। परमजीत कौर मैम, आप लिखते हैं फिजिकल टच कैन गिव टीचर ओनली। बिल्कुल,
आपका जो एक फिजिकल जिसे आप कह रहे हैं कि हाँ, एक जो मैं टीचर को एक पर्सनल टच, वो सिर्फ एक शिक्षक ही दे सकते हैं। एक शिक्षक ही समझ पाते हैं इस बात को। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सबका। तो आइए इस पर विचार करते हैं। चैट बॉक्स में निम्नलिखित में से कोई एक बात साझा करें। ए, कि आज की ऐसी कौन सी बात है जो आपके मन में रह गई, या बी, गतिविधि को उपयोग करने से पहले आप उसमें कौन सा एक बदलाव करना चाहेंगे। हिंदी में विशेषण बनाकर दिखाए। बहुत अच्छा। फरजाना खातून मैम, आप कह रहे हैं पायलट तो टीचर ही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि पायलट तो अंततः एक टीचर ही रहता है। को पायलट हमारा एक असिस्टेंट है, एक सहयोगी है। बहुत ही बढ़िया। जी हाँ, जब भी आप को पायलट या किस की हम बात करते हैं, तो उसे हम इस प्रकार से देखते हैं कि हम अपनी जो शिक्षण को है और बेहतर बना पाए। इसी के मध्य रखते हुए आज हम उन शिक्षकों को सेलिब्रेट या प्रोत्साहन उनका करना चाहेंगे। हमारा जो कीप ऑन लर्निंग एक हमारा वीकली प्रोजेक्ट चलता है, जिसमें कि हम माइक्रोसॉफ्ट लर्न के मॉड्यूल्स या एक कोर्स लिंक साझा करते हैं सबके साथ, ताकि आप सब एजुकेटर्स कुछ नया सीख पाए और उसे अडाप्ट कर पाए और अपने शिक्षण को और बेहतर बना पाए। तो हमारे पिछले 2 हफ्तों के जिन भी एजुकेटर्स ने ये मॉड्यूल्स कंप्लीट किए, मैं उनके नाम आप सबके सामने साझा करने चाहूंगी और एक बिग शाउट आउट देना चाहूंगी, जो कि हमारे कम्युनिटी लर्निंग लीडर्स हैं। तो हमारे पास है बिहार, पटना और भागलपुर से नीरज सर, मृत्युंजय सर, प्रमोद कुमार सर, अंकित कुमार सर, तलत, अर्चना सिंह मैम, पीयूष, प्रशांत सर, केशव कुमार झा, आलमदुल्ला सर और मालती मैम। आप सबने आप सब बिहार से हैं। आप सब ने अपना जो मॉड्यूल है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया। फिर हमारे ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो कि भोपाल से हैं, वहां से हैं अशोक सिंघारे सर, MS रावत सर और अर्चना डोंगरे मैम। भोपाल से ही राम बिहारी मिश्रा सर हैं, गुरु दयाल तिवारी सर हैं। और राजस्थान उदयपुर से राजकुमार सर और अजमेर से विजयपाल सिंह सर ने ये मॉड्यूल्स कंप्लीट किए हैं। मैं चाहूंगी कि हम सब इनका स्वागत करें जोर शोर से, तालियों से, क्योंकि इन्होंने ये मॉड्यूल्स तयशुदा टाइम में खत्म किए हैं। यही नहीं, हमारे गुजरात से वडोदरा से रिंकू शाह सर, सुरेश कुमार प्रजापति, गुणवंती भाई, मनीष सर, भारूच जिला से पटेल अंजना, जिगिशा बेन उपाध्याय, बालासिनोर से पटेल भाविन सर, प्रकाश पटेल सर और मंजोर सर से सतीश कुमार पटेल। ये हमारे गुजरात डिस्ट्रिक्ट के एजुकेटर्स हैं, जिन्होंने की बहुत ही बढ़िया तरीके से ये मॉड्यूल खत्म किए और साझा किए हमारे साथ अपनी अचीवमेंट्स। नई दिल्ली से रोहिणी से हमारे साथ प्रीति पासी मैम, हर्ष सर, पूनम राणा मैम और प्रीति शर्मा मैम ने मॉड्यूल्स खत्म किए। द्वारका से मनु बचाल सर थे और प्रिंसिपल मनजोत कौर मैम जो कि हमारे प्रिंसिपल हैं CM श्री लीडर्स कम्युनिटी में, उन्होंने ये मॉड्यूल्स खत्म किए। आप सबको बहुत बहुत मुबारक है, आपने ये मॉड्यूल्स खत्म किए और अपना अचीवमेंट हमारे साथ साझा किया। मैं चाहूंगी कि आज हमारे साथ जितने भी शिक्षक जुड़े हैं, वो सब भी हमारे इस कीप ऑन लर्निंग में पार्टिसिपेट करें।
अपनी लर्निंग को और आगे बढ़ाएं, हमारे साथ साझा कीजिए और हम आप सबकी ये उपलब्धियां सेलिब्रेट करेंगे अपने सेशन में भी। बहुत बहुत फिर से धन्यवाद आप सबका। बहुत बढ़िया सर, आपने अपना क्रिएटिव साझा किया है प्लांट सेल का, तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये बनकर आया है और पूरा एक लेबल्ड डायग्राम आया है। अगले मंगलवार और ये जो हम मॉड्यूल शेयर करते हैं हर गुरुवार यानी कि थर्सडे को शेयर करते हैं, और अगले मंगलवार को हम ये सबके नाम घोषित करते हैं ताकि सबके साथ ये नाम साझा हो सके। चलिए, हमारा अगला जो है सेशन है वो है समुदाय विशेष के बारे में जिसमें कि हम बात करेंगे दुविधाओं से निर्णय तक। इस हफ्ते हमने एक सेशन कंडक्ट किया था जिसमें कि करीबन 80 एजुकेटर्स जुड़े थे, और ये एजुकेटर्स जो हमारे साथ जुड़े थे ये थे श्री संगम श्री एजुकेयर लिमिटेड से, जो कि डी पेडागोजिक्स ने हम सेशन लिया था। इनका 3 दिन का था ये एक सेशन, और एक दिन हमने बात की थी एथिक्स इन द एज ऑफ एआई के बारे में। हम एआई के बारे में बात करते हैं, लेकिन एआई जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए है। तो हमारा ये जो सेशन था ये था हैबिट्स, कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल एआई का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रखनी जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी, प्राइवेसी और सेफ्टी भी। जर्नी बहुत सिंपल था, हमने बात की दुविधाओं से निर्णय तक, माने डायलेमास टू डिलिबरेशंस टू डिसीशंस। जितने भी एजुकेटर्स जुड़े थे उन्होंने रियल लाइफ क्लासरूम्स में जो उनके सामने विचार आते हैं उनको दर्शाया, और जो हमारे पास जो फीडबैक आया एजुकेटर्स का वो ये था कि पहले मैं ये सोचती थी कि रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई का मतलब है कि सिर्फ एआई को सावधानी से इस्तेमाल करना, लेकिन बाद में सेशन के बाद मुझे ये समझ में आया कि इसका ये भी मतलब है कि आप उसे एथिकली तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक्यूरेसी चेक करना और मेरी जो प्राइवेसी है उसको भी चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ ये भी साझा किया गया कि पहले हम ये समझते थे कि एआई का इस्तेमाल करना, एआई को ध्यान से इस्तेमाल करना, इंफॉर्मेशन जो मेरे पास साझा हुई है वो सही है कि नहीं है, और उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। लेकिन सेशन के बाद ये समझ में आया कि एआई का मतलब ये है कि जब मैं एआई का इस्तेमाल कर रही हूं उसको वाइजली इस्तेमाल करूं, इंफॉर्मेशन चेक करूं ताकि मेरी इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड रहे, वो बाहर ना जाए, और ये भी कि जो मैंने इंफॉर्मेशन ली है वो मेरी थिंकिंग को सपोर्ट करे, ना कि सिर्फ मैंने ले लिया और किसी और के थॉट्स हो। आप इसके बारे में और जान सकते हैं हमारी लिंक्डइन और इंस्टाग्राम की पोस्ट से। अब समय और ना गवाते हुए मैं आप सबको सामने इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी हमारे शिक्षक लाइमलाइट में, जो कि हमारे को पायलट प्रॉम्प्ट चैलेंज जो कि हमारा चलता है उसमें इन्होंने भाग लिया। मनिका वर्मा मैम, आप एक कंप्यूटर साइंस टीजीटी टीचर हैं और आप कैम्ब्रिज स्कूल इंदिरापुरम में पढ़ाते हैं। मैं इन्हें इनवाइट करूंगी कि वो आप सबके सामने साझा करें कि उन्होंने को पायलट प्रॉम्प्ट चैलेंज में जब पार्टिसिपेट किया तो किस प्रकार से क्या प्रॉम्प्ट इस्तेमाल किया और उनकी स्टूडेंट्स की क्या गतिविधियां रही। जी मनिका मैम, आपका स्वागत है हमारे सेशन में। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं इस मंच से जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी,
और इस चैलेंज के माध्यम से मुझे अपने आइडियाज को एक्सप्लोर करने, नए तरीके से सीखने और अपनी क्लासरूम प्रैक्टिस में एआई का उपयोग करने का अवसर मिला। मुझे को पायलट प्रॉम्प्ट चैलेंज के बारे में सोशल मीडिया से पता चला और उसके बाद मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। सो प्लीज चेंज द स्लाइड इफ इट इज पॉसिबल। जी मनिका मैम, मैं आपकी स्लाइड है, प्रॉम्प्ट है आपके सामने। Okay, so first I have taken up prompt one. The category is observe and wonder. तो इस prompt में मैंने क्लास 9th के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP टॉपिक चूज किया। मैं चाहती थी कि स्टूडेंट्स एक विजुअल देखें और उसको अंडरस्टैंड करें हाउ इट इज यूजिंग इन आवर एवरीडे लाइफ, कि वो हमारी डेली लाइफ में कैसे ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। दैट इज द टॉपिक, सो स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड। सो आई हैव ट्राइड अ डिटेल प्रॉम्प्ट। मैंने एक डिटेल प्रॉम्प्ट ट्राई किया, उसमें जो भी रियल लाइफ एप्लीकेशंस होती हैं उसको इंसर्ट किया, उसको यूज किया। मैम यू कैन यू शो द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, आप देख सकते हैं फर्स्ट स्क्रीन में कुछ टेक्स्ट हैं। एनएलपी के थ्रू, एनएलपी में जो टूल्स यूज होते हैं, लाइक जो भी डिजिटल गैजेट्स यूज होते हैं वो भी स्क्रीन पे विजिबल हो रहे हैं, बट मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को मुझे टेक्स्ट शो नहीं करना है। बट इन दिस इमेज द टेक्स्ट इज विजिबल। मैंने क्या किया, मैंने फिर से प्रॉम्प्ट को ट्राई किया। इस बार मैंने प्रॉम्प्ट में राइट किया कि टेक्स्ट नहीं चाहिए, बट स्टिल आई कैन सी आउटपुट। Please see the output on a screen and you can see there is some symbol, कुछ letters हैं और कुछ symbols भी हैं जो मैं नहीं देना चाहती थी अपने students को। मुझे लगता था कि student देखेंगे, उसको observe करेंगे और then they will understand. So इस बार मैंने क्या किया, मैंने co-pilot से ही prompt को write कराया अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, एंड co-pilot ने बहुत ही अच्छे से एक क्लियर एंगेजिंग प्रॉम्प्ट को क्रिएट किया। और उस प्रॉम्प्ट को जब मैंने यूज किया तो मुझे वो थर्ड इमेज, आप शायद स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, थर्ड इमेज वो जनरेट किया। दिस इमेज आई वांट टू शो टू माय स्टूडेंट्स। जब मैंने स्टूडेंट्स को ये इमेज दिखाया, आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस लाइक कि आप इसका टाइटल दीजिए, क्या क्या आपको विजिबल हो रहा है स्क्रीन पे। तो स्टूडेंट इंटरेक्टेड अलॉट। कुछ स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज भी थे। सो मैंने क्या किया, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया स्टूडेंट्स के लिए। आई हैव क्रिएटेड फ्यू वर्कशीट एक्सरसाइज लाइक एनएलपी इनसाइड बोर्ड। एनएलपी इनसाइड बोर्ड इज वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स। कैसे हेल्पफुल होगा, एग्जाम में वो अगर इस चैप्टर को रिवाइज करें तो वो पूरा चैप्टर को 10 मिनट में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। दे विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स। सिमिलरली आई हैव क्रिएटेड एन असाइनमेंट, डिफरेंट टाइप के असाइनमेंट है। आई ट्राई टू शेयर माई स्क्रीन सो इट विल बी हेल्पफुल। मनिका मैम, आप अपना स्क्रीन शेयर करना चाह yes रहे हैं? yes yes ma'am, I'm ओके, sharing my मुझे screen. 1 सेकेंड दीजिए। अच्छा, जी, okay. आप शेयर कर सकते हैं जी। Now my screen is visible. हाँ जी। Yes. So for Copilot, I have used two tools first, New Chat and Study and Learn. And these tools are very good. Means जब भी हम इस tool को use करेंगे, you will observe a new content according to your choice. आप अपनी choice के according mold भी कर सकते हैं, इसमें modification भी create कर सकते हैं। इसमें कुछ tools हैं like Understand, Flashcard, quiz, fill in the blank, and matching. So I have tried this. I want to show. This is by new chat. मैंने कुछ बहुत बड़ा सा थोड़ा सा प्रॉम्प्ट राइट किया था, उसके अकॉर्डिंग एक इमेज जनरेट हुआ। इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पोस्टर क्रिएट किया है। फर्स्ट मैंने हिंदी इंग्लिश में क्रिएट किया है, उसके बाद हिंदी में भी ट्राई किया है और बहुत ही सिंपल प्रॉम्प्ट दिया है, जैसे create a poster on application of AI in different field with example so the student will be able to understand. ये पोस्टर हम अपनी क्लासेस में भी यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट क्या करेंगे, उनको देखेंगे और लर्न करेंगे। विजुअल से जब कोई स्टूडेंट देखते हैं तो उनको अच्छा लर्न होता है। दैट इज क्रिएटिंग एन इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स। एंड सेकेंड द सेम, मैंने इसको हिंदी में भी ट्राई किया है, आप देख सकते हैं। सो वी कैन यूज इन हिंदी ऑल्सो। नेक्स्ट
It is taking time, so I'm moving on a next step. So it will load. ये देखिए, ये क्लास 8th का साइंस के असाइनमेंट है. It is in English and Hindi both. Very simple prompt is there, like create assignment for class 8 science based on chapter 4 as per NCERT new book. आप देख सकते हैं कि इसने पूरा असाइनमेंट का फॉर्मेट भी डिजाइन किया है, लाइक पार्ट 1, पार्ट 2 as a part B, part C. I'm just scrolling down. It is taking time. Part C. Just a minute, please. And I can download it in a doc also. Means in MS Word, I can use and I can add it also. So, like, I will show you MS Word document also. So it will be easy to modify. I think my screen is visible to everyone. This is the Hindi module of science. And we can generate answer key also according to the marking scheme. जो भी आपका marking scheme का pattern होगा वो भी आप format इसमें create कर सकते हैं. So Copilot is wonderful tool for the teachers to create various types of activity assignment. And if I click on this, I'm clicking to download class 8 science answer key for teachers. So this is the answer key. I can change. Similarly, I can change in assignment. This is the answer key and this is the assignment. आप देख सकते हैं ये हिंदी में assignment है. आप इसमें changes जो भी करना चाहते हैं आप easily change कर सकते हैं. Similarly, I have created quiz also, which can I use in MS form. ये MS form में quiz को हम edit भी कर सकते हैं, student के response get कर सकते हैं. So in a minute, I am able to create quiz by using Copilot. तो मैंने ये पाया कि जो भी हम prompt use करते हैं उसके according AI is generating the content, but we need to check the content. It is an AI, so it can create mistake also. So always check assignment, whatever the mind map you have created, it will be good for you because this is artificial intelligence. The last part, the feedback of the student. जो student का feedback होता है वो एक teacher के लिए बहुत important होता है. इससे teacher को प्रोत्साहन मिलता है. Ma'am, can you share the screen, please? Yeah, I'm sharing the screen. It's just loading up. तो मनिका मैम ने जो हमारा Co-Pilot Prompt Challenge था उसमें जैसे इन्होंने कहा इन्होंने पार्टिसिपेट किया और आई होप माई स्क्रीन इज 1 सेकेंड मैं दोबारा शेयर करती हूँ. लोड हो रही है और वहां पर जो जैसे मैम ने बताया कि इन्होंने पहले एक प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल किया फिर उस ही प्रॉम्प्ट को इन्होंने और बेहतरीन बनाया ताकि उसको लेकर ये अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाए. जब स्टूडेंट्स ने वह काम किया तो उसको लेकर जो उनका फीडबैक आया साथ ही साथ में स्टूडेंट्स ने ये कहा जैसे मैम ने कहा कि पहले कुछ स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत आ रही थी लेकिन जिस तरीके से इन्होंने वो एक्टिविटी करवाई या प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल कर कर मॉडिफाई कर कर शेयर किया उससे वह और भी बेहतर हो गया. मुझे बस 2 सेकंड का समय दें मैं आपको वो स्लाइड पर जी. तो ये कुछ फीडबैक है जो मैम के स्टूडेंट्स ने शेयर किया है. ओके एक सेकेंड शायद प्रेजेंटेशन दोबारा शेयर करना पड़ेगा. मनिका मैम आज तब तक अगर बताना चाहें कि बच्चों को. So student enjoyed a lot. They asked the different on the topic. उन्होंने बहुत questions पूछे तो some life example topic से relate करके story
for the bank I have created with Copilot. So it is a good tool we can use to enhance our knowledge and for the students' knowledge also. It is beneficial जी for both. So last में बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए, प्रयोग कीजिए और नए तरीके खोजिए. AI is assisting the बिल्कुल. teachers, so we need to take the help, and it is saving our time also. So thank you थैंक यू सो once मच again. मनिका मैम. मैं कुछ यहाँ पे इनके स्टूडेंट्स का फीडबैक शेयर करना चाहूंगी. उम्मीद है सबको सुनाई दे रहा है. That NLP is useful in daily life, like voice assistant. सो इस प्रकार हमारा जो को पायलट चैलेंज है, आप भी जरूर सब इसमें शामिल होइएगा. मैं ये लिंक और डिटेल्स आप सबके साथ साझा कर दूंगी. कुछ नहीं करना है, आपको एक प्रॉम्प्ट बनाना है, आपको एक टॉपिक सोचना है और उसमें कैसे सुधार लाए, किस प्रकार से आपने उसको अपनी कक्षा में इस्तेमाल किया और साथ ही साथ आपके छात्रों में किस प्रकार का सुधार आया, उसमें आपको ये सब हमारे साथ साझा करना है बनाकर, और हम डेफिनेटली इसको आगे लेके चलेंगे और आपको एक बैज भी मिलता है उसके लिए. चलिए आगे चलते हैं और हम बात करते हैं आज के हमारे जो जिसे कहते हैं हम फीचर हेडलाइट, और वो है टीच मॉड्यूल इन कोपायलट, जिसके बारे में हमने अभी बात भी की है. तो टीच मॉड्यूल हम सबने देखा किस प्रकार से ये हमें सहायता करता है. और ये ही नहीं, विंडोज पर अगर आप काम कर रहे हैं लैपटॉप या डेस्कटॉप पर, आपको टीच मॉड्यूल की सुविधा उपलब्ध है. मोबाइल पर अभी ये आना है. सोशल स्पॉटलाइट में मैं साझा कर रही हूं आपके साथ व्हाट्स न्यू इन माइक्रोसॉफ्ट एजुकेशन. ये वेबिनार है, ये कल होगा वेबिनार. आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं. 8:30 बजे रात को ये वेबिनार है. आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं. मैं ये लिंक चैट विंडो में आप सबके साथ साझा कर रही हूं, जिसमें कि नए नए टॉपिक्स के बारे में साझा किया जाएगा. कल 26 अगस्त बुधवार का दिन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 8:30 बजे. रजिस्ट्रेशन का लिंक मैंने साझा कर दिया है आप सबके लिए चैट विंडो में. जरूर रजिस्टर कीजिएगा और सेशन अटेंड कीजिएगा. कुछ ना कुछ नया इसमें हमें दिखाई देता है. हमारा K12 PD पोर्टफोलियो है, आप सबके साथ साझा कर रही हूं इसका भी, जिसमें कि आपको टॉपिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है. हमारा YouTube चैनल है, हमारे टेक टॉक ट्यूसडे के सेशंस इंग्लिश और हिंदी के हम YouTube चैनल पे डालते हैं, ताकि अगर आपके सहपाठियों का मिस हो गया है, आप इसमें से देख सकते हैं. और साथ ही साथ इंस्टाग्राम का हैंडल भी है, जिसमें कि आप जुड़ सकते हैं. हम बहुत ही छोटे छोटे बाइट्स में आपके लिए टिप्स एंड टॉपिक्स शेयर करते हैं. K12 के AI के स्कूल प्रोग्राम्स हैं, जिसकी की पूरी जानकारी K12 PD पोर्टफोलियो में दी गई है. साथ ही साथ हमारा पूरे सितंबर का कैलेंडर भी मैं आपके साथ चैट विंडो में साझा करने जा रही हूं. पहली तारीख 8 सितंबर, 15, 22 और 29 सितंबर का हमारा कैलेंडर है और टॉपिक्स हैं. और सबसे पहला सितंबर का टॉपिक है हमारा जो AI के साथ सामाजिक भावनात्मक शिक्षा, जैसे कि हम कहते हैं सोशियो इमोशनल लर्निंग विद AI किस प्रकार से हो सकती है. इसके बारे में हम बात करेंगे सितंबर के पहले हफ्ते में.
आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। मैं चाहूंगी कि 2 मिनट का समय लेकर स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर कर फीडबैक साझा कीजिए। हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस फॉर्म का लिंक भी आपके साथ साझा कर रही हूं चैट विंडो में, ताकि आप लिंक पर क्लिक कर कर इजीली ये फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सेशन में जुड़ने के लिए। परंतु आपसे आवेदन है कि हमें फीडबैक जरूर, आपका फीडबैक महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने कहा, जरूर साझा कीजिए। चैट विंडो क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और मैं लिंक भी शेयर कर रही हूं। आप सिंपली लिंक पर क्लिक कर कर भी साझा कर सकते हैं। फिर से एक बार दोबारा से आपका धन्यवाद। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करने के लिए और सेशन में जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले मंगलवार को। शुभ संध्या आप सभी का और धन्यवाद। Requesting you, please share the feedback